नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मरवाही के पथर्रा से बता रहे हैं, जहां पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के झुंड को टक्कर मार दी है, जिसमें मौके पर ही 8 गायों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार ट्रक ने गायों के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 8 गायों की मौत हो गई। और इस पूरी घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में 8 गायों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर एक बार फिर दिखाई दिया है, जिसमें शिकार हुई हैं 8 गाय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 गायों के झुंड को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही 8 गायों की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 8 गाय यहां पर सड़क के किनारे आपको दिखाई दे रही हैं। मरवाई के पथर्रा का पूरा घटना आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के झुंड को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 8 गायों की मौत हो गई। और पूरी घटना से ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो लगातार तेज रफ्तार वाहनों का जो कहर है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, जिसमें कभी कोई बाइक को टक्कर मार देता है तो कहीं कोई जानवरों को टक्कर मार देता है। वहीं बड़ी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर मौके पर 8 गायों की मौत हो गई। और मरवाही के पथर्रा का पूरी घटना आपको बता रहे हैं। मरवाही के पथर्रा की ये पूरी घटना है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के झुंड को टक्कर मार दी। और इस पूरी घटना में 8 गायों की मौत हो गई है। पथर्रा इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो पथर्रा से जुड़ी पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गायों के झुंड जो कि सड़क क्रॉस कर रहे थे, उसी वक्त ये घटना हुई है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक गुजर रहा था और मौके पर उसने गायों के झुंड को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 8 गायों की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको मरवाही से बता रहे हैं, जहां पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तनवीर आलम जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी तनवीर जी, यहाँ पर 8 गायों की मौत का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मरवाही के पुटनी के मुख्य मार्ग पर एक गायों का झुंड बैठा था, जो एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के द्वारा हादसे का शिकार हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 8 गायों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। मतलब ट्रक ने उन गायों को कुचलते हुए निकल गई है और ट्रक अज्ञात है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला। वहीं पे ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, इस तरह की घटना जो है लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं वाहन जो है वो बहुत ज्यादा लोड होकर जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक जो नियम है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई प्रशासन कड़क एक्शन क्यों नहीं लेता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक मुख्य बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक बहुत ही चर्चित योजना जो चलाई जा रही है, नरवा गरवा गुरवा बारी, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ में गौठानों का निर्माण किया गया। काफी लागत से गौठानों का निर्माण किया गया और गौठानों का कार्य यही कि घूम रहे जानवरों को संरक्षित करना, जब गौठानों में लाकर उनका चारा पानी देखभाल करना। उसी गांव में तो गौठाने तरह तरह के खुल चुके हैं, लेकिन गौठानों को सिर्फ नाम पे खोल लिए गए, उसकी राशि का
घंटर बाद कहीं ना कहीं कह रहे थे, लेकिन आए दिन देखा जाए पहले तो जानवर शाम के वक्त सड़कों में दिखाई देते थे, लेकिन आज की डेट में जानवर जो है दिन में भी सड़कों पे दिखाई देते हैं। जब सड़कों पे लगातार जानवर हैं, ऐसी कई घटनाएं सामने आती है कि जानवरों की वजह से सड़कों में आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं पे आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा, जिसमें 8 गायों की मौके पर ही हो गई। जी बिल्कुल तनवीर, देखिए इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मवेशियों का जो खान पान है इसकी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की जा रही है गौशालाओं में, जिसकी वजह से जो मवेशी है खाने की तलाश में वो निकलते हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो जाती है। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मवेशी है जो रोड किनारे बैठ जाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, एनी टाइम वो आपको कहीं ना कहीं बैठे ही दिख जाते हैं। तो ट्रक जो है कुछ गाड़ियां अनियंत्रित होकर चलती है, क्योंकि कुछ गाड़ियां चेक पोस्ट भी बचाकर चलती है, क्योंकि ये बॉर्डर वाला जिला है। तो हो सकता है वो गाड़ी अवैध तरीके से हो कुछ सामान ले जाइए, अपन कह नहीं सकते, लेकिन काफी तेज रफ्तार में वो ट्रक अनियंत्रित होकर चल रहा था, जो गायों को झुंड को भी टक्कर मार रहा। अभी तो पुलिस की कार्यशैली पे बात आती है कि उस ट्रक को जल्द से जल्द पता लगाया जाए, उसका मूवमेंट देखकर कि आखिर ट्रक इतनी अनियंत्रित होकर और तेज रफ्तार में क्यों जा रही थी। ये भी एक सोचनीय चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है। लेकिन गायों की जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इससे ग्रामीण एरिया में तो काफी दहशत फैली और लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जी बिल्कुल तनवीर, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं गायों की सुरक्षा को लेकर, तो आए दिन कोई ना कोई योजना गायों की सुरक्षा को लेकर बनाई जाती है। लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है वो इसके लिए पास किया जाता है, बावजूद इसके इस तरह की घटना होना। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि करोड़ों का बजट, लाखों का बजट पास होता है, बिल्कुल पास होता है। जैसे गायों की सुरक्षा, आवारा जानवरों के लिए जो एक काली हाउस भी बनाए जाते हैं, हर गांव में हर पंचायत में एक काली हाउस की व्यवस्था होती है। लेकिन काली हाउस में आज की स्थिति अगर हम देखें तो काली हाउस में जानवर देखने को नहीं मिलते। अगर हम काली हाउस के अधिकारी या नगर पंचायत या नगर पालिका के संबंधित अधिकारी से इस बारे में अगर हम बात करते हैं कि कांजी हाउस में संचालित क्यों नहीं हो रहा, जानवर क्यों नहीं रखा जाए, तो सीधा सीधा वो बजट का हवाला देते नजर आते हैं कि इस प्रशासन की तरफ से कांजी हाउस के लिए बजट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो पशु मालिक है वो अपने जानवरों को दूध निकालने के लिए तो घर, जब तक जानवर गाय हो या भैंस हो, जब तक जानवर उपयोगी है तब तक उनको अपने घरों में अपने संरक्षण में रखते हैं। लेकिन जब उनको उपयोग नहीं होता है तो ऐसे ही खुले सड़कों पे छोड़ दिए जाते हैं, जिससे आज दिन हादसे होते रहते हैं। जी तनवीर, अगर मामले की हम बात करते हैं तो जो जांच हुई, जांच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये जो मवेशी जिनका कत्ल हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इस पूरी घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, इन गायों के मालिक कौन है, या फिर ये गौशाला की गाय थी जो खाने की तलाश में गौशाला से बाहर भटक रही थी? जी बिल्कुल, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये पशु किसी मालिक के थे या किसी गौठान के पशु थे। ये अभी तो जांच का विषय है, ये तो पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ये जानकारी सामने आएगी। लेकिन घटना जो है बहुत दर्दनाक है। गलती चाहे प्रशासन की हो या पशु मालिक की हो या गाड़ी वाले की हो जिसने बेरहमी से गायों को कुचला है, लेकिन हादसा बहुत दर्दनाक है, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जी बिल्कुल, और इस तरह की जो घटनाएं होती है कहीं ना कहीं जो है मानसिक संवेदनाओं को भी बताती है। और यहाँ पर जो इस गौशाला से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनका इस पूरे घटना पर क्या कहना है, उनके क्या बयानात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो भी गौशाला और गौठान से जुड़े हुए हैं सबने काफी दुख व्यक्त कर रहे हैं और इसका ये पता लगाएंगे कि ये प्राइवेट पशु मालिक, प्राइवेट मालिक की गाय थी या गौशाला या गौठान की गाय थी, जिसके हिसाब से उचित कार्रवाई आगे होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन जिला प्रशासन की आंख खुलेगी और गौठान समितियों की भी आंख खुलेगी, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि इतनी दुर्लभ घटना को देखने के बाद जिला प्रशासन अपनी आंखें खोलेगा और पशु सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल तनवीर, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं जिसको, क्योंकि एक तरफ तो देश में गायों की सुरक्षा को लेकर सवाल किए जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटना हो जाना। जी बिल्कुल, ये तो प्रशासन के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटना हुई है, 8 गायों की बहुत ही दर्दनाक जिस तरीके से मौत हुई है, ट्रक ने इतनी बेरहमी से उनके शव को कुचलता हुआ घसीट के ले गया था। तो वाकई ये कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक हादसा है, देख के दिल पसीज जाता है। लेकिन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर संज्ञान लेके गौठानों को एक निश्चित तौर पर गाइडलाइन जारी करे और जो काजी हाउस है उसको भी जल्द से जल्द चालू कराए, जिससे आवारा जो पशु है उनको काजी हाउस या गौठान के माध्यम से सुरक्षित किया जाए और उन पशु मालिक को भी ये कड़ी हिदायत दी जाए कि अपने पशुओं को अपने घर पे ही रखे या जुर्माना जैसी कोई दंड व्यवस्था बनाई जाए।
जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा भी कई तरह की योजनाएं आती रहती हैं। वो खुद कई तरह के प्रयास करते हैं गायों की सुरक्षा को लेकर। बावजूद इसके शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री के द्वारा गायों की सुरक्षा को लेकर, जानवरों की सुरक्षा लेकर, जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की बहुत चर्चित योजना, सबसे चर्चित योजना नरवा गुरवा बारी, जिसकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तारीफ करते नहीं थकते, और वाकई ये योजना बहुत ही तारीफ के काबिल है। लेकिन अगर हम गौठानों की बात करें, आवारा पशुओं की बात करें, तो प्रशासन तो गौठानों को और जानवरों को संरक्षण देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गौठान बने उसमें लापरवाही तो होती है। जो लापरवाही का सीधा नतीजा आज देखने को, अगर ये जानवर गौठान में होते या गौठान के द्वारा चराए जा रहे होते तो ये जानवर शायद सड़क किनारे आज नहीं होते। लेकिन ना तो ये जानवर गौठान में थे, ना ये सड़क किनारे जंगल के अंदर चर रहे थे। जाहिर सी बात है, सड़क किनारे जानवर हैं तो ये गौठानों की भी लापरवाही और पशु मालिक की लापरवाही में शासन तो अपनी तरफ से योजनाएं चला रहा है, गौठानों को फंड भी आता है, लेकिन उस फंड आने के बावजूद और ऐसी योजनाओं के बावजूद अगर ऐसी इस प्रकार की घटनाएं रोड पे होती तो ये शासन और प्रशासन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरवाही के पथर्रा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 8 गायों की मौत हो गई। तो मरवाही के पथर्रा गांव की ये पूरी दिल दहलाने वाली घटना आपको बता रहे थे, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने गाय के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें करीब 8 गायों की मौत हो गई। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।